हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। फिर टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में अकाउंट सीरीज में एक नए वीडियो के साथ अपना काम शुरू कर रहा हूं। हम लोग टीजीटी पीजीटी में टैक्स के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अकाउंट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अकाउंट से मैंने कल पहला अकाउंट्स का जो बेसिक था उस टॉपिक को कवर किया। आज मैं अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेके आया हूं। इंडिया में जो हमारी इंस्टीट्यूट्स है, आईसीएआई इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग कैसे करना है, क्या नॉर्म्स होगा, कैसे उनके बीच सिमिलरिटीज लाई जाएंगी, कैसे डिससिमिलरिटीज को हटाई जाएंगी। अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया गया है आईसीएआई के थ्रू। अराउंड 32 अकाउंटिंग एएस जो है अब तक जारी किए गए। इस पे एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चंस रहता है। एक क्वेश्चन सिंपली ये पूछता है कि बताइए इस एएस में क्या आता है, या डेप्रिसिएशन किस एएस में आता है, या अमलगमेशन किस एएस में आता है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट किस एएस से रिलेटेड है, एएस 3 किस से रिलेटेड। जरूर एक क्वेश्चन में देखा हूं कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं जरूर एक क्वेश्चन एएस पे आता है। तो मैंने एक पूरा पर्टिकुलर, अगर आप देखिए तो मैंने एक पूरा पर्टिकुलर वीडियो ही बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। आइए आते हैं और इस पे बात करते हैं। इस बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है हमारा टॉपिक, देखिए, ठीक है। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज, एलिमिनेट द, ये भी है आपका, eliminate the non-comparability of financial statements, improve the reliability of financial statements, और फिर लास्ट में है all of these। ये चारों आपके इसमें आते हैं। ये चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एक तरह से कह लीजिए तो फीचर हैं या उसकी वो चीजें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज नॉट अप्लीकेबल। स्टॉक वैल्यूएशन जो होता है, अगर हम कहें स्टॉक वैल्यूएशन ट्रेडिंग कंसर्न में, जितना स्टॉक एक पर्टिकुलर डेट को बचता है उसकी जो कॉस्ट प्राइस और जो उसकी मार्केट प्राइस होती है, जो दोनों में कम होता है उसी प्राइस पे स्टॉक को वैल्यू किया जाता है। और एएस 2 में होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। वही आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जाएंगे तो वहां पे स्टॉक वैल्यू करने का तरीका कॉस्ट प्राइस पे ही है, लीफो, फीफो, हीफो, बीफो है। यहाँ कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज नॉट, किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो वो अप्लीकेबल कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के लिए। इसके लिए अलग से एक एएस है कंस्ट्रक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए, वो है एएस 7। स्टैंडर्ड्स ऑन वैल्यूएशन ऑन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो एएस 2 से क्या है, रिलेटेड है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इज एएस 9। ये बताता है कि रेवेन्यू कब ऑन मान लिया जाता है। क्या जब हम गुड्स खरीदते हैं तो रेवेन्यू ऑन मान लेते हैं? नहीं। जब हम पार्टी से बात करते हैं बेचने के लिए तब नहीं। जब हम गुड्स की डिलीवरी कर देते हैं, भले हमारे पास पैसा आया हो या ना हो, जैसे गुड्स का पोजीशन हमारे यहां से ट्रांसफर हो जाएगा वैसे ही रेवेन्यू ऑन मान लिया जाएगा। तो ये एएस 9 से गवर्न होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 2 हिस्टोरिकल कॉस्ट इन्वेंट्री इंक्लूड्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट इन्वेंट्री में क्या क्या शामिल होता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज, जो प्रोडक्ट्स खरीदे हैं वो तो शामिल होता ही होता है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये भी क्या होता है, शामिल होता है। अदर कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट पोजीशन यानी उसको बेचने योग्य बनाने में जो भी खर्च सब आता है, ये सब ऑल ऑफ दीज में आ जाएगा, 4th में आ जाएगा, ठीक है। Which of following is not mentioned in the accounting standard as cause of depreciation? इनमें से कौन डेप्रिसिएशन कॉज में नहीं आता है? फिजिकल बियर एंड टियर आता है, डेप्रिसिएशन के मीनिंग में कॉजेज में आता है, ऑब्सोलेंसेस आता है, फॉल इन मार्केट प्राइस नहीं आता है, लीगल लिमिट्स भी आता है, यानी सी आंसर हो जाएगा। Which of following assets do not fall under the preview AS 6 on यानी AS 6 जो डेप्रिसिएशन को डील करता है, इसमें कौन सा असेट्स नहीं आता है? लाइव स्टॉक नहीं आता है, इसके लिए अलग सी चीज होती है। Which of following pair is not correctly matched? AS 19 लीज से रिलेटेड है, AS 21 ये तो अमलगमेशन है, AS 20 में अर्निंग पर शेयर है, ये गलत दिया हुआ है। 24 डिस्काउंटिंग ऑपरेशन सही है,
और ये इंपेयरमेंट है, यानी कि आंसर होगा AS21 गलत है। AS21 इज रिलेटेड टू, आप कह सकते हो, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, होल्डिंग एंड सब्सिडरीज के बारे में होता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको आप देखिए AS11 जो है वो इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इन फॉरेन एक्सचेंज सही है, ठीक है। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग सही है। 20 अर्निंग पर शेयर, ये चारों आपके करेक्ट है, यानी कि ये सही पेयर बनाया गया है चारों का। Which of following is not in fundamental accounting assumptions according to AS1, यानी कौन इसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी, डुअल एस्पेक्ट नहीं, डुअल एस्पेक्ट नहीं। Which of following will not form part of cost of inventory as per AS2? कॉस्ट ऑफ परचेज है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन्वेंट्री ये भी है। ये फोर्थ हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट और मनी जो बोरो किया गया है, लोन लेके जो उधार खरीदा गया उसका जो इंटरेस्ट है वो इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिकॉग्नाइज्ड इन AS2? LIFO, FIFO, सिंपल एवरेज मेथड्स, और ये आपका हो जाएगा FIFO। Which of the following methods of inventory valuation recognized in AS2? LIFO, हाँ ठीक है, FIFO ही होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आइए। How many accounting standards have been issued by ICAI? 32 AS इशू किया गया है। As per AS2, inventory is to be valued at lower, यानी कि जो एक पर्टिकुलर जो स्टॉक बचा है उसका कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, एवरेज लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइज्ड वैल्यू, यानी जो लागत है उसकी वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है, जो दोनों में कम होगा उसी पे उसको वैल्यू किया जाएगा। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द इंटेंजिबल एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स किससे रिलेटेड होता है? AS26 से। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन? AS14। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज AS14 से गवर्न होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग के लिए क्या है? अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर प्रिस्क्राइब्ड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977। कब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड करता है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से। इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, सही है, कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी भी होना चाहिए, यानी ऑल, सब आ जाएगा इसमें। Which accounting standards related to the accounting for construction? AS7। AS7 में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें हैं। गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पहला ये गैप का फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा AS है? आपका AS1 है। ये था एक छोटा सा वीडियो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ब्रीफ करता है, और मैं आपसे कहूंगा जितने AS हैं इशू किए गए हैं ICAI द्वारा, उस सारे AS को रट डालिए। जरूर आपको एक क्वेश्चन मिनिमम एग्जाम में मिलना ही मिलना है, उसे जो मेन AS थे मैंने अपने वीडियो में कवर किया। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन का आंसर में डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को उसका लिंक जरूर भेजिए। फिर बहुत जल्दी अकाउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।